नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण के एक चैप्टर जंतु और पौधे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सीटेट, केबीएस व अन्य राज्य के टेट परीक्षाओं में बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हम पर्यावरण के कई चैप्टर के वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उनको देख सकते हैं। उन सभी वीडियोज़ के जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसे हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया था? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन 3 R.H. हिबटेकर। ठीक है, इन्होंने सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। देखो, पहला है मोनेरा जिसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है प्रोस्टेटा जिसमें अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है कवक जिसमें मशरूम और फफूंद का अध्ययन किया जाता है। चौथा है पादप जगत जिसको फ्लोरा कहते हैं, इसमें पौधों का अध्ययन होता है। और पांचवा है जंतु जगत जिसको फौना कहते हैं अंग्रेजी में, और इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो किसने किया था? ये हिबटेकर ने किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो पहला कथन है जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, ये सही है। और दूसरा जो कथन है इसमें भी पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है, ये भी सही है। देखो, वाष्पोत्सर्जन को हम पिछली क्लास में कई बार बता चुके हैं। इस क्रिया में पौधे की पत्तियां सूर्य की ऊष्मा के कारण पौधे में उपस्थित जल को जल वाष्प में परिवर्तित करती रहती हैं। ठीक है, इसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो इस हिसाब से इसमें जो ऑप्शन आपका 3 होगा जिसमें ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, ये सही होगा। देखो, अब थोड़ा सा हम जड़ के बारे में और जान लेते हैं। जड़ यह पौधे का वह भाग है जो प्राय भूमि के अंदर रहता है। जड़ 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। अब देखो, पहले देखते हैं मूसला जड़ क्या होती है। तो मूसला जड़ के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, मटर, चना, मूली, गाजर, सरसों, जामुन, शलजम, आम, चुकंदर आदि। मूसला जड़ जो होती है वो इस टाइप की होती है। तो आप देखेंगे इसके जो उदाहरण हैं, चना है, मूली है, गाजर है, उस तरह से होती है। अगर पौधे को उखाड़ेंगे तो वो आसानी से उखड़ जाएगा, तो इसे कहते हैं मूसला जड़। और झकड़ा जड़ जो होती है वो इस तरह से होती है, तने से बहुत सारे इस तरह से रेसे निकले होते हैं। ठीक है, ये होती है झकड़ा जड़। ये दोनों में अंतर है, झकड़ा जड़ और मूसला जड़ में। ठीक है, अब देखिए, आप झकड़ा जड़ के उदाहरण दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं? गेहूँ है, घास है, गन्ना है, मक्का है, प्याज, लहसुन आदि। ये हुए आपकी झकड़ा जड़। अब जड़ के महत्व यह पौधों को जमीन से जकड़े रहता है तथा जमीन से जल एवं खनिज पदार्थ अवशोषित करके तने को विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। ये जड़ का महत्व है, जड़ का कार्य है। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला जो कथन है वो निपेंथिस भारत में पाया जाने वाला पौधा है, ये सही है। जो निपेंथिस है जिसको घटपर्णी पौधा भी कहते हैं, ठीक है, भारत में भी पाया जाता है, भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी पाया जाता है। और दूसरा जो बी कथन है इसमें, रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं, ये भी ठीक है। और जड़ में भोजन भंडारण का कार्य होता है, ये इसमें गलत है। जड़ के बारे में हमने अभी देखा था, जड़ जो है भोजन का भंडारण नहीं करती है बल्कि भोजन को तने में स्थानांतरित कर देती है। तो इस हिसाब से इसमें आपका ऑप्शन पहला वाला सही होगा, ए और बी इसमें सही है। तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, निपेंथिस और रेगिस्तानी ओक के बारे में थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। इससे संबंधित प्रश्न लगातार सीटेट परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। जो अभी परीक्षाएं हो रही हैं लगातार, तो उनमें इनसे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तो उन परीक्षाओं में एनसीईआरटी से भी भारत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी कुछ प्रश्न ओजोन परत से पूछे हैं और ग्रीन हाउस गैस से पूछे हैं। तो उससे संबंधित जो वीडियो हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, आप उनको वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, अब थोड़ा सा जो निपेंथिस और रेगिस्तानी ओक के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो निपेंथिस है उसको घटपर्णी कहते हैं। यह पेड़ कीड़े मकोड़े, मेंढकों, चूहों एवं छोटे जीवों को खा जाता है, इसलिए इसको कीटभक्षी पौधा भी कहा जाता है। इनका आकार लंबा घड़े जैसा होता है जिस पर पत्तीनुमा ढक्कन होता है। इस पौधे से एक खुशबू निकलती है जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधे के पास आ जाते हैं। यह भारत में मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में भी
पाया जाता है। यह पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों को भक्षण करता है या खाता है। ठीक है, ये तो बात हुई नेफेंथिस के बारे में। अब देख लेते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जो मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इस पेड़ की लंबाई लगभग 4 मीटर होती है। इस पेड़ की जड़ों की लंबाई इसकी लंबाई के लगभग 30 गुना होती है। रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें जमीन की उस गहराई तक बढ़ती रहती हैं जब तक वे पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ में पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। रेगिस्तानी ओक की जड़ों द्वारा जमीन से अवशोषित किया गया पानी इस पेड़ के तना में इकट्ठा रहता है। जब कभी भी इस इलाके में पानी का अकाल होता है तो वहाँ के लोग इस पेड़ के तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। चलो नेक्स्ट। खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चा खेलना पसंद करते हैं। किस प्रदेश में पाया जाता है? तो देखो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मैदानी, पर्वतीय, मरुस्थलीय और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है और मुख्यतः हमारे यहाँ पर राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन 3 सही होगा। तो थोड़ा सा अब देखो खेजड़ी के विषय में हम और जान लेते हैं। इससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो आप आगे देखते हैं। तो देखो इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। खेजड़ी भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। इसकी फलियों से सब्जी बनती है। इस पेड़ की छाल से दवा बनती है। इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं और यह एक छायादार वृक्ष होता है। ठीक है, तो ये खेजड़ी से संबंधित कुछ तथ्य थे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यह पौधे का वह भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है। इसका रंग भूरा व हरा दोनों होते हैं। यह अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में पहुंचाता है। उपरोक्त कथन में से पौधे के किस भाग के विषय में बताता है? ठीक है, पौधे के किस भाग के बारे में चर्चा हो रही है? तो इसमें आपका ऑप्शन 2 सही होगा, तना के बारे में ये चर्चा हो रही है। नेक्स्ट, तना के बारे में हम थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं। तो तना पानी तथा खनिज जड़ों से पत्तों तक पहुंचाता है। पत्तों से तैयार किया गया भोजन तने द्वारा पौधों के शेष भागों में पहुंचाता है। यह टहनियों, फलों, फूलों एवं पत्तों को सहारा देता है। कुछ पौधों में खाद्य भंडारण के लिए तना परिवर्तित हो जाता है, जैसे आलू, अदरक, हल्दी आदि। ठीक है, आपको याद रखना है आलू, अदरक, हल्दी क्या है? ये तना है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जिन पौधों में मूसलाजड़ होती है उन पत्तियों में जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है। और दूसरा ऑप्शन है जिन पौधों में मूसलाजड़ होती है उनकी पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। और तीसरा है जिन पौधों में झकड़ाजड़ होती है उनकी पत्तियों में जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है। और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। जिन पौधों में मूसलाजड़ होती है उनकी पत्तियों में जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। जिन पौधों में पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका रूपी होता है उनकी जड़ मूसलाजड़ होती है। अब जालिका सिरा विन्यास कैसे होता है? ये आपकी पत्ती है, इस तरह से कोई पत्ती है और उसमें जो सिराएं हैं वो एक जाली नुमा होती हैं, जाली बनाई होती हैं, इसे कहते हैं जालिका सिरा विन्यास। ठीक है, और मूसलाजड़ के बारे में हमने आपको पहले थोड़ा सा बता दिया था, एक बार और जान लेते हैं। मूसलाजड़ होती है इस प्रकार से मूसलाजड़ होती है। ठीक है, इसमें छोटी छोटी जड़ और भी हो सकती हैं, इस तरह से ये होती है मूसलाजड़। ठीक है, तो जिसमें जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है उसमें मूसलाजड़ होती है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। जिन पत्तियों का सिरा विन्यास समानांतर होता है उन पौधों की जड़ें रेशेदार अथवा झकड़ा होती हैं। अब देखो समानांतर विन्यास कैसे होगा? ये आपकी पत्ती है कोई, तो इसमें जो सिराएं होंगी वो बिल्कुल समानांतर पे होंगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका सिरा विन्यास समानांतर। और उसकी जड़ें कैसी होंगी? वो रेशेदार होंगी, इस तरह से झकड़ा, तना से बहुत सारे रेशे निकले हुए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो तने से होता है। इसमें पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पौधे के भाग दिए हुए हैं और उनका कार्य दिया हुआ है। तो जड़ का कार्य इसमें दिया हुआ है, जल व खनिज का तनों में स्थानांतरण, ये सही है।
तने का कार्य है जल व खनिज को पत्ती में पहुंचाना, ये भी सही है। और फूल का कार्य है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये इसमें गलत होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं पत्तियां। और चौथा दिया हुआ है पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, ये भी सही है, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन भी करती हैं सूर्य की गर्मी में। चलो, तो इस हिसाब से इसमें आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, जो फूल का कार्य है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होता है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखो, अब फल कौन सा है, काजू आपका फल होगा। और सब्जी में आपकी सरसों होगी। और अनाज आपका चना होगा। और मसाला आपका लौंग होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सुमेलित कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक वृक्ष नहीं है। तो पीपल एक वृक्ष है, सुंदरी एक वृक्ष है, और कीकर एक वृक्ष है। केला आपका वृक्ष नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन 4 सही होगा। केला जो है वो घास की श्रेणी में आता है। चलो नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाती है। तो देखो, उस क्रिया को कहते हैं परागण, परागण क्रिया। ठीक है, परागण क्रिया दो प्रकार से होती है, स्वतः होती है और कीट पतंगों जीव जंतुओं द्वारा होती है। स्वतः किसके द्वारा होती है, जल के द्वारा और वायु के द्वारा। ठीक है, ये दो प्रकार से होती है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें आप देखो, जो साख है वो मेथी है, सही है, सुमेलित है। और गुलाब एक झाड़ी है, ये भी सुमेलित है। कीकर एक वृक्ष है, ये भी सुमेलित है। जो धनिया है वो लता नहीं है, वो पादप की श्रेणी में आता है, ये आपका इसमें सुमेलित नहीं है, ये गलत है। तो इसी हिसाब से आपका ये चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब लता जो होती हैं उनकी पहचान क्या होती है, उनमें स्प्रिंग नुमा इस तरह से उनके तने से जड़ें निकली होती हैं जकड़ने के लिए। ठीक है, उससे आप पहचान होती है कि लता है। ठीक है, आप धनिया का पौधा देखेंगे तो उसमें इस तरह की स्प्रिंग नुमा जड़ें उसके तने से नहीं निकली होती हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धनिया जो है लता में नहीं आएगा, यह एक पादप की श्रेणी में आता है। तो नेक्स्ट, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो आपको पता ही होगा कि जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो दिन में होती है उसमें ऑक्सीजन का त्याग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जबकि रात्रि में वो जंतुओं की तरह कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग करते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो ये जो आदान प्रदान होता है उसकी पत्तियों के द्वारा होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन 3 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। ठीक है, कब, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। लौंग व केसर फूल से प्राप्त होते हैं, ये सही है। केला, कद्दू, सहजन व तोरई जैसे कुछ फूलों को खाया जाता है, ये सही है। कुछ स्थानों पर इनकी चटनी बना करके, पकौड़ी बना करके या इनका सूप बनाकर पिया जाता है। ठीक है, केला, कद्दू, सहजन व तोरई के फूलों का। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है, ये भी सही है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में फूलों की घाटी अवस्थित है। तो इस हिसाब से आपका इसमें ऑप्शन 4 ABC चारों ही सही हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन 4 इसमें सही होगा। नेक्स्ट, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है। तो इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। जो निपेंथिस जो पौधा होता है वो कीटभक्षी पौधा होता है और वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ही कीट पतंगों को खाता है। तो इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, जो उस मृदा में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति वो कीट पतंगों को खाकर करता है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, इसका निर्माण अंडाशय में होता है, इसके अंदर बीज पाए जाते हैं, यह परागण की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। उपरोक्त कथन में से निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखो, बीज किसके अंदर पाए जाते हैं, वो फल के अंदर पाए जाते हैं, इसमें आपका ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक है, ये फल के विषय में ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आरोही लता किसी ढांचे के सहारे खड़ी होती हैं, ये सही है। यह वृक्ष के चारों ओर लिपटी होती हैं, ये भी सही है। अमरबेल, मनी प्लांट, मटर आदि इसके उदाहरण हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन 4 सही होगा। ABC तीनों सही हैं। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है आरोही लता। ठीक है, अब लता के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। चलो, तो पहला प्रकार है विसर्जी लता। सामान्य रूप से ये लताएं जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं।
इसके उदाहरण हैं खीरा, तरबूज और खरबूज, पुदीना। ठीक है, तो ये होती हैं विसर्जी लता जो ज़मीन पर ही फैलती हैं। ठीक है, किसी पेड़ के सहारे या किसी ढांचे के सहारे ये ऊपर नहीं चढ़ती हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं विसर्जी लता। और दूसरी प्रकार की लता होती हैं आरोही। आरोही का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, क्लाइम। तो इसमें आप देखिए, ये लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़े होती हैं और ऊपर चढ़ती हैं, जिससे यह वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपटी होती हैं। इसके उदाहरण हैं मनी प्लांट, मटर, अमरवेल आदि। ठीक है, ये 2 प्रकार होते हैं लताओं के, आप इनको देख लीजिए। नेक्स्ट, क्रोटन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो पहला कथन है, यह फसलों के साथ बोया जाता है। ठीक है, इसकी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती हैं, ये भी सही है। यह फसल की सिंचाई की आवश्यकता को बताता है। तो इसमें आपके ABC तीनों सही हैं। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं। तो इसमें आपका ABC जो ऑप्शन 4 लिखा हुआ है ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, इनको आप देख लीजिए। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है, तो इस पर अभी हमें पहला वाला जो प्रश्न था उसको एक बार देख चुके हैं। तो इसमें जो मोनेरा लिखा हुआ है ये इसमें गलत है, ये जीवाणु का अध्ययन होता है इसमें। प्रोस्टा में आपका पैरामीशियम और अमीबा का अध्ययन होता था, ये भी गलत दिया हुआ है। और फ्लोरा में वनस्पति जगत का अध्ययन होता है, ये सही है। और फोना में आपका कवक का अध्ययन है, ये गलत है। फोना में आपका जंतुओं का अध्ययन होता है। चलो नेक्स्ट, संश्लेषण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में होता है, ये सही है। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है, ये सही है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो लाल रंग में सर्वाधिक होता है, और हरे रंग में ये बिल्कुल क्रिया रुक जाती है, बिल्कुल नहीं होता है। तो कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण उसके तनों द्वारा होता है, ये भी सही है। इसके दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ये सही है। ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। तो इस हिसाब से ABCD चारों सही हैं, तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा निकालने वाली गैस कौन सी है? ठीक है, तो बाहर जो निकलती है वो ऑक्सीजन निकलती है, ऑप्शन 3 आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जलोद्भिद जो है उसका मल है, ठीक है, ये सही है। लवणोद्भिद बरगद है, इसमें ये नहीं, गलत होगा ये। और समोद्भिद होता मक्का, ये सही है। और मरुद्भिद कैक्टस है, ये भी सही है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एक बार डिटेल से जान लेते हैं ये होते क्या हैं। तो जलोद्भिद जो होते हैं, जो जल में पाए जाने वाले पौधे हैं उनको कहते हैं, जिनमें कमल, हाइड्रिला और जललिली। और लवणोद्भिद होते हैं जो आपके उच्च लवण वाले जल में भी पल जाते हैं या उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं लवणोद्भिद। ठीक है, उसमें साल्ट मार्श नाम का एक पौधा होता है। ठीक है, और समोद्भिद होती हैं आपकी फसलें, मक्का, टमाटर, गेहूं, धान। और मरुद्भिद होते हैं जो आपके रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वो कैक्टस हैं, इकासिया है, यूफोबिया है। ठीक है, ये इनके उदाहरण हैं। चलो नेक्स्ट, विसर्जी लता से संबंधित है। अभी हमने आरोही लता और विसर्जी लता के विषय में अच्छी तरह से जान लिया था। तो खीरा, खरबूज, पुदीना, ठीक है, ये किसी भी ढांचे या पेड़ के सहारे ऊपर नहीं चढ़ती हैं, तो ये तीनों ही विसर्जी लता की कैटेगरी में आएंगी। इस हिसाब से आपका ऑप्शन 4 सही होगा। तो ये थी आज की क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे ही संबंधित और वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।